हेलो गाइस, आज हम आपको जितने टॉपिक हमने परसेंटेज का पढ़ाया है, आज हम उसके मिक्सचर क्वेश्चन कराए जाए, मतलब सभी क्वेश्चंस को एक साथ मर्ज करके एक साथ कराए जा रहे हैं। हर एक टॉपिक हम यहाँ पास कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना होने पाए, ताकि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाए क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरिंदम स्पेंड 23% ऑफ हिज इनकम ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। अरिंदम की इनकम है जिसपे वो 23% इंश्योरेंस पॉलिसी पे स्पेंड करता है, 33% फूड पे स्पेंड करता है, 19% चिल्ड्रन के एजुकेशन पे एक्सपेंड करता है, 16% इंटरटेनमेंट पे एक्सपेंस करता है। ही डिपॉजिट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹504 इन बैंक। और पूरे खर्चे करने के बाद जो उसका अमाउंट रिमेनिंग बचता है वो ₹504 बैंक में जमा कर देता है। हाउ मच टोटल अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन फूड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टुगेदर। तो वो फूड पे और इंश्योरेंस पॉलिसी पे पूरा टोटल अमाउंट कितना खर्च करता है, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को पहले हम आपको बेसिक से बताएंगे, फिर आपको एक इजी कंसेप्ट बताएंगे जिससे आपको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो पहले बेसिक से पढ़ते हैं। अरविंदम इनकम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100x। कोई भी अगर 10,000 कमा रहा है तो अपने में 100% तो कमा रहा है ना। अगर हम 8,000 भी कमा रहे तो तुम्हारी 100% इनकम हुई, तो अरविंदम की इनकम मान लेते हैं 100x। ठीक, अब वो क्या कर रहा है, 23% ऑफ हिज इनकम ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी भी कर रहा है, 23% एक्सपेंस, एक्स यहाँ लिया तो एक्स यहाँ भी ले लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी 33% ऑन फूड, और फूड पे कर रहा है, 33%। 19% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन के एजुकेशन पे कर रहा है 19%। 16% ऑन एंटरटेनमेंट पे कर रहा है 16%। एंटरटेनमेंट पे कर रहा है 16%। ही डिपॉजिट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 504 इन बैंक। हाउ मच टोटल अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन फूड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टुगेदर। तो देखिए टोटल कितना है, 23 और 33 ऐड कर लीजिए पहले इसको, 23, 33, 19, 16 ऐड करिए, 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12 और 9 21, 1 यहाँ 2 कैरी, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 1, 8, 1, 9, 91, 91% हो गया। 100 में से 91 हो गया तो बचा कितना, 9%। तो सेव कितना करता है, इतना खर्चा करने के बाद उसकी सेविंग क्या है, 9%, 9x। 100x था टोटल, इसमें से इंश्योरेंस में खर्चा कर दिया, फूड पे खर्चा कर दिया, और ये हमारा क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन पे और एंटरटेनमेंट पे इतना खर्चा करने के बाद उसकी सेविंग कितनी है, 9x। 100 में से इस टोटल को माइनस कर दिए तो आया 9x, सेविंग उसकी है 9x। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 504 इन बैंक। जो सेविंग करेगा वही तो बैंक में जमा करेगा, तो 504 बैंक में जमा कर रहा है तो 504 लिखेंगे। जो दिया है उसका तुलना उससे, सेविंग दी हुई, सेविंग कितना किया, 9x, तो 9x यहाँ लिखेंगे। जो दिया है उसका तुलना उससे, जो पूछे उसको गुणा करेंगे। पूछ क्या रहा है, हाउ मच टोटल अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन फूड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। फूड और इंश्योरेंस का पूछा है, फूड पे 33x, इंश्योरेंस पे 23x, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 3, 3, 6, 3, 2, 5, 56x। तो यहाँ लिख देंगे 56x। फूड और इंश्योरेंस का पूछ रहा था तो इसलिए हमने फूड और इंश्योरेंस का ऐड करके यहाँ पास मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो x से x हमारा कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, और ये किससे डिवाइड होगा, 9 5 जा 45, 5 कैरी गया, 9 6 जा 54, तो 56 इंटू 56, 56 इंटू 56, 56 का हमारा स्क्वायर होता है 3136। यही आपका आंसर हो गया। ये तो हमने बेसिक से बताया। अब इसको डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट यहाँ पास हम करके दिखा देते हैं। 504 दिया हुआ है, 504 ये सेविंग का दिया हुआ है। ठीक, तो ये जो आपको जितने परसेंट दिया वही इसका सम करके आप डायरेक्ट माइनस, इसका सम करके 100 में से माइनस कर दिए तो 9x बचा। जैसे यहाँ देखिए 9x बचा, तो जो दिया उसका तुलना उससे 9x, 9 से इंटू पूछ कह रहा है फूड और इंश्योरेंस का, तो इन दोनों कट करें, 33 23 कितना हुआ, 56, तो 9 5 जा 9 6 जा 56 इंटू 56 आएगा 3136। ये देखिए यही इसका डायरेक्ट आंसर होगा। ये हमने x को लेट करके सॉल्व किया था, ये बिना x के लिए करा, तो आप इस कंसेप्ट का एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हमने आपको बेसिक से इसलिए बताया था ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछा हुआ है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा एज इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह देखिए, मोहन से 14% ऑफ हिज सैलरी वाइल सोहन से 22%. इफ़ बोथ गेट द सेम सैलरी एंड सोहन से 1540, व्हाट इज़ द सेविंग ऑफ मोहन. तो ये किसका दिया हुआ है, सोहन का दिया हुआ है. सोहन सेव कितना कर रहा है, 1540 रुपये सेव कर रहा है, और उसकी सेविंग कितनी है, सोहन का है ना, सोहन का अमाउंट दिया हुआ है हमें, तो सोहन की सेविंग कितनी है, सोहन से 22%. तो जो दिया है उसका तुलना उससे 22 इंटू पूछ क्या रहा है, सेविंग ऑफ मोहन. मोहन की सेविंग पूछ रहा है तो 14% है, तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जिससे कटे काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 कैरी किया 14, 2 7 जा 14, 0. 770 इंटू 14, 770 इंटू 14, इसको करिए क्या आएगा, 0 8 कैरी किया 9 980, इसका आंसर हो गया. जो दिया था उसका तुलना उससे, और जो पूछा उसको गुणा कर दिए. बहुत ही इजी कंसेप्ट था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये. जैसे मैं फर्स्ट वाले का बेसिक के अलावा जो हमने एक मेथड बताया था, उस मेथड का यूज़ करके हमने यहाँ पास आंसर को सॉल्व किया. भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ. क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज़ 198. दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 198, दोनों का डिफरेंस दिया 198, और पूछा क्या, देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी. तो हमसे डिफरेंस पूछ रहा है 92% और 56% का. दोनों का डिफरेंस दिया 198, जो दिया है उसका तुलना उससे. तो ये हमारा डिफरेंस दिया हुआ 62 और 80 का. 80 और 62 का डिफरेंस कितना हुआ, 18%. तो 18% लिखेंगे इंटू, पूछ क्या रहा है, देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर. 92% और 56% का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 92 और 56 में डिफरेंस कितना का है, 36% का है. तो परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल हो गया, 18 1 जा 18 2 जा, तो 198 इंटू 2 बचा, तो 198 इंटू 2 कर देंगे, 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 9 जा 18, 119, 1 कैरी 2 1 जा 2 3, 396. यही आपका आंसर हो गया. जी हाँ, यही आपका आंसर हो गया. देखिए बहुत ही इजी कंसेप्ट से हमने इसको बताया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये. आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन देखिए कितने आसानी से हमने इसका आंसर सॉल्व कर लिया. भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है, A is 20% more than B, which is 25% less than C. Which of the following is true about A and C? ये पूछा हुआ. तीन के बीच जो डिफरेंस दिया हो तो तीनों को लिख लेते हैं. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया पहले तीनों को लिख लीजिए, जिसका इसकी बात की हुई क्वेश्चन में. तो A B C हमने लिख लिया. अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, A is 20% more than B. A जो है ये 20% ज़्यादा है B से, 20% ज़्यादा है ना, तो प्लस 20%. विच इज़ 25% लेस देन सी. बी जो है वो 25% लेस है सी से, तो 25% लेस है सी से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट ए एंड सी. तो ए और सी के बारे में क्या सही है. तो देखिए कॉमन इसमें क्या है, दोनों का कंपैरिजन किससे हो रहा है, सी से. तो इसको हम 100 मान लेते हैं, ठीक. कॉमन इसमें ये है. तो अब क्या दिया है क्वेश्चन में, ए इज़ 24% मोर देन बी, विच इज़ 25% लेस देन सी. 25 A is 20% more than B. Which is 25% less than C. B जो है 25% लेस है C से. C है 100, तो B कितना हो गया, 25% लेस 100 का 25% हो जाएगा 75, ठीक. अब क्या दिया हुआ, ए जो है 20% ज़्यादा है बी से मतलब 20% ज़्यादा है, तो मतलब 75 का 20%, तो 75 का 20% आएगा हमारा 15 प्लस 15, तो उसको ऐड कर देंगे 15, 75 में 15 ऐड करेंगे 90 आ गया. ये हमारे ये रेशियो लिख लिया, ठीक. अब जो दिया है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट ए एंड सी, ये हमसे दिया हुआ. ए एंड सी पूछ रहा है, तो ए और सी का रेशियो लिखना है. ए का क्या है 90 है, सी का क्या है 100 है. 0 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 9.10, तो ए इक्वल टू हमारा हो गया 0.9 सी. ऑप्शन में आपको यही दिया है, तो यही आपका आंसर हो गया. इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पास हमने आपको सभी क्वेश्चन का मिक्सचर करा दिया. और भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम और भी आपको मिक्सचर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ना समझ आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं. धन्यवाद.